वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल तीन देवियाँ। तो गाइस ये रीडिंग जो है वो है पिक ए कार्ड और यहाँ पे स्क्रीन पर आपको तीन देवियाँ जो तीन गॉडेसेस हैं उनकी पिक्चर दिखाई दे रही होगी। पहले नंबर पे है माँ दुर्गा, दूसरे नंबर पे है महालक्ष्मी, तीसरे नंबर पे है देवी सरस्वती। तो ये तीन देवियां जो हैं आपके जीवन में, आपका लव लाइफ है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपकी ड्रीम और विश है, जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हो कि क्या मेरा ये काम पूरा होगा, क्या मुझे प्यार मिलेगा, क्या मेरी शादी होगी, क्या मेरा रूठा हुआ प्रेमी या प्रेमिका मेरी लाइफ में लौट कर आएंगे, क्या मैं अपना घर ले पाऊंगा, क्या मेरी खुद की गाड़ी होगी, क्या मेरी जॉब लगेगी। तो ये ऐसे सवाल जो अक्सर हमारे जीवन में चलते रहते हैं। इन तीन ऑप्शंस में से आपको सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन अपनी तरफ खींचे आपको वो चुनना है। ये रीडिंग अगले 1 महीने की होगी। कौन से मेजर चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं वो भी हम जानेंगे। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपने चुना है देवी दुर्गा का कार्ड। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी लाइफ की समस्त समस्याओं का समाधान जल्दी हो और आपकी इच्छाएं पूरी हो, जो भी आपकी मनोकामना है। मुझे लगता है आप देवी दुर्गा से बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हो, या फिर आप बचपन से ही देवी दुर्गा या माँ दुर्गा के भक्त रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। अगेन गाइस, रीडिंग जनरल है और यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जो जैन धर्म या बौद्ध धर्म में मानते हैं वो भी आते हैं। तो ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये आपको इंट्यूटिवली चुनने हैं, इनको धर्म से जोड़ना नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ और मैं यही उम्मीद आपसे भी रखती हूँ कि आप भी सभी धर्मों का सम्मान करने वाले इंसान हैं। तो आपके जीवन में सबसे पहले तो चुनौतियाँ खत्म हो रही हैं। देवी दुर्गा आपको वो डिवाइन एनर्जी और वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगी, क्योंकि दुर्गा माँ जो हैं वो हमारे अंदर उस पॉजिटिविटी को, उस विल पावर को, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं जिसकी कमी हमारे ऑरा में या हमारी एनर्जी में हो जाती है। आप अपने किसी समवन स्पेशल के साथ अगले 1 महीने में रीयूनियन करने वाले हो। लक आपको फेवर करेगा, किस्मत आपका साथ देगी। कोई इंसान अगर आपके प्रेम को आपसे छीन रहा था, किसी ने आपके ऊपर बुरी नज़र रखी थी, किसी ने आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया था, या फिर आपके पर्सन ही आपसे दूर चले गए थे, तो बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है कि आने वाला 1 महीना आपके जीवन में उस इंसान की वापसी को दिखा रहा है। ये तो कंफर्म है, लेकिन सबके लिए अलग तरीके से ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शायद उस पर्सन के जाने के बाद आपने अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी फील की होगी। अब ये सिचुएशन दूसरे लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनका कोई मेजर कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान ब्रेकअप करके चला गया है या चली गई है, या उसने कहीं और जाके शादी कर ली है, सगाई कर ली है, या किसी अदर रिलेशन में वो चले गए हैं और आपको पता है, और उनके जाने के बाद अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा बदलाव आया है, कई बार किस्मत हमें लगता है कि साथ नहीं दे रही, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत खुली है उनके पार्टनर के जाने के बाद, तो आपको देवी दुर्गा किसी नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपने उनको छोड़ देना है या आप उन्हें भूल जाओ,
ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल अपने जीवन का फोकस जो है, लाइफ का जो डायरेक्शन है, उसको समझो। आपको आगे बढ़ने के लिए देवी दुर्गा वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस और वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं। शायद जब आप आगे बढ़ने का मन बनाओगे, जब आपका ध्यान प्रेम से हटकर अपने करियर पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने की तरफ बढ़ जाएगा, तब उस पर्सन के लौटने की संभावनाएं और भी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो अभी ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। इस तरह के टॉपिक पे जब मैं रीडिंग करती हूँ, मुझे पता है बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन जो भी सुनता है ना, वो ईश्वर की कृपा से सुनता है। जिनका भला होना होता है, जिनको रास्ता दिखाया जा रहा होता है, जिनके जीवन से दुखों का, समस्याओं का, मुश्किलों का, रुकावटों का सफाया किया जा रहा होता है, उन तक ही ये वीडियो आता है। तो शायद अब आपके जीवन में दुखों का, समस्याओं का खात्मा हो रहा है। अब आपकी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़, न्यू कनेक्शन, लव लाइफ में चेंज, स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक और ऐसे ऐसे बंद दरवाजे आपके जीवन में खुल रहे हैं जो बहुत टाइम से बंद ही पड़े थे। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। इसको क्लेम किए बगैर जाना मत। आपको कमेंट आज ये डालना है क्लेम करने के लिए, देवी दुर्गा थैंक यू गॉड, या दुर्गा माँ आपका धन्यवाद। पक्का लिखना, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। और अगर आपको पिछले कुछ दिनों से अचानक ब्यूटी, लग्जरी, आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक, नेचर, मदर अर्थ, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ऑकल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव और मैनिफेस्टेशंस की तरफ अचानक ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। मन कर रहा है इन सब के बारे में पढ़ने को, वीडियोस देखने को, सुनने को, इन्हें ट्राई करने को। तो अब आपकी लाइफ से डेफिनेटली गाइस, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस एंड डिलेज आर गोइंग टू ओवर। ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से समस्याएं। ये एक महीना आपके अंदर और भी ज़्यादा डिवाइन लाइट, प्योर एनर्जी का फ्लो बढ़ने वाला है। आप खुद में एक भरपूर इंसान के रूप में खुशियाँ फील करोगे, आपको कंप्लीटनेस फील होगी। आपको अकेलापन, अगर अभी तक लग रहा था कि मैं अकेला हूँ, मेरी लाइफ में लव नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं जिसको अपना बनाता हूँ या अपना मानती हूँ वही लोग मुझे धोखा दे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है कि अब आपको उनके आने या उनके जाने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि जो मेरी एनर्जी से मैच होगा, जो मेरी वाइब्रेशन और वेवलेंथ से मैच होगा, वही मेरा काउंटर पार्ट है। तो रॉन्ग कनेक्शंस ख़त्म हो रहे हैं, फाउंडेशंस, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की तैयार की जा रही हैं। लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स जो अभी तक हुए नहीं थे, खुद की जॉब, खुद का बिजनेस, खुद की गाड़ी, खुद का घर, खुद के एसेट्स, खुद का अच्छा खासा बैंक बैलेंस अब बढ़ने जा रहा है। और ये मैं हवा में तीर नहीं मार रही, आपकी लाइफ से कुछ कार्मिक कनेक्शंस ख़त्म हो रहे हैं। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो आपके ऊपर किसी ने नज़र लगाई थी, किसी ने काम रोका हुआ था, किसी ने शादी बांधी हुई थी, किसी ने आपके जीवन की तरक्की को रोका हुआ था। ऐसे लोगों के गलत इरादे, गलत नज़र आपके जीवन से अब खत्म हो रही है, क्योंकि देवी दुर्गा का काम ही है दुष्टों को सबक सिखाना। बुराई पे अच्छाई की जीत, देवी दुर्गा इस मोटो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी फेमिनिन साइड को वीक मत समझो,
अगर आप किसी के लिए इमोशंस फील कर रहे हो, किसी के प्रति आपकी भावनाएं जाग रही हैं, लेकिन आप रो रहे हो कि वो मेरे जीवन में क्यों नहीं है, वो मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा, वो मुझसे फ़ोन पे बात क्यों नहीं कर रहा, तो ये 1 महीना आपको अपनी पावर में रहना है, क्योंकि आपने ये सोचना है कि वो मेरे लिए रो रहा है, उसको मेरी याद आ रही है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं दिन ब दिन सुंदर होती जा रही हूँ, मेरे पास दिन ब दिन पैसा आता जा रहा है, मेरी तरफ हर कोई आकर्षित हो रहा है, मेरे ऊपर डिवाइन गॉडेस दुर्गा की अपार कृपा है। इस एनर्जी में जब आप रहोगे ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जो आपने ड्रीम की है, इमेजिन की है, विजुलाइज की है। तो ये 1 महीने की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में अकेला देवी दुर्गा भी लिख सकते हो या जय माँ दुर्गा भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और एक और बात बता दूं, रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों की है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये ऑप्शन 2 महालक्ष्मी या देवी लक्ष्मी वाला ऑप्शन चुना है, आपके जीवन में आने वाले 1 महीने के अंदर कौन से चेंजेस आ रहे हैं, देवी लक्ष्मी आपके जीवन में किन चीज़ों को पूरा करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जो देवी लक्ष्मी है उन्हें प्राइम इंडिकेटर माना जाता है या उनको लॉर्ड माना जाता है फाइनेंसेस, यानी कि मनी, लग्जरीज, ब्यूटी, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो एक सुख, समृद्धि, तरक्की होती है। पैसे का, धन का कारक लक्ष्मी देवी को माना जाता है, और जब पैसा होगा, धन होगा, समृद्धि आएगी, खुशियाँ आएंगी, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, हम दूसरों के लिए भी दान कर पाएंगे, हम दूसरों की ज़रूरतों का भी ख्याल रख पाएंगे। अगर हमारे पास खुद में वो धन होगा, संपत्ति होगी, तो हम संसाधनों को और साधनों को अपने जीवन में जुटा पाते हैं, सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। तो ये 1 महीना जो है ना, यहाँ पे वैसे भी काफ़ी लोग दानी किस्म के लोग हैं, जिन्हें डोनेशंस, चैरिटी करना, हेल्प करना, एनजीओज़ में, शेल्टर होम्स में, ऑर्फेनेजेस में, ओल्ड एज होम में, या गरीबों के लिए, असहायों के लिए, निर्बलों के लिए, जानवरों के प्रति खासा लगाव, प्रेम, करुणा, दया भाव आपके अंदर बहुत है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा दुनिया में ऐसा लगता है कि मैं जितने साफ दिल का इंसान हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरा टेस्ट भगवान लेते हैं। मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो मेरे प्रेम को समझते नहीं है, मुझे छलावा देते हैं, धोखा करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं, मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं और मेरा फ़ायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं। आप दुखी हो, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसका जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों ने दिल तोड़ा है, और दिल हमेशा प्रेम में नहीं टूटता। दिल दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, परिवार के सदस्य हों, बचपन के दोस्त हों, बड़े होकर कॉलेज या ऑफिस में दोस्त बने हों, या फिर हम जहाँ रहते हैं हमारे आस पड़ोस के लोग हम पर दोस्ती का नाटक करते हो और पीठ पीछे हमारी बुराइयां या हमारी बातें करते हो, तो आपके साथ ऐसा होता है। जलने वाले लोग ज़्यादा हैं आपके जीवन में, लेकिन आपको खुश रहना चाहिए, क्योंकि जलन उन्हें क्यों हो रही है आपसे? आपके अंदर वो एक्स्ट्रा पावर है, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, आप नॉर्मल नहीं हो। अब आपको हंसी आ रही होगी, मैं तो नॉर्मल हूँ। नॉर्मल इन द सेंस एनर्जेटिकली इस धरती पर आकर आपने लोगों को हील किया है, आगे भी करोगे, ये आपका पर्पस है लाइफ का। और हील करने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री लेना, बहुत सारी पढ़ाई करना, बहुत रिसर्च करना, बहुत ज़्यादा हमें इसका ज्ञान हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप एक नेचुरल बॉर्न गिफ्टेड कह लो या टैलेंटेड कह लो हीलर हो। आप में से काफ़ी लोग स्टार सीड हैं, रेनबो चाइल्ड हैं, कुछ तो ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने लाइफ पर्पस को आज भी ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जीज हैं। कई बार आपकी कही हुई बात लोगों के जीवन में सच हो जाती है, लेकिन शायद आपके लिए वो सच नहीं होती।
कुछ घटनाएं होने वाली होती हैं, उसका आभास आपको पहले से हो जाता है, चाहे कोई ड्रीम आ गया, चाहे कोई इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ साइन दे रही है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। ये एक महीना जो आपके जीवन में आने जा रहा है, देवी लक्ष्मी आपको पैसों के लिए बहुत अबंडेंट, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बना देगी। आप इस एक महीने में जहाँ कहीं से भी आपको पैसा बनाने के प्लान आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, जहाँ भी आपको अपने एक्शन लेने की ज़रूरत है, अब आप उनमें डिले नहीं करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, चीज़ों को कल के ऊपर छोड़ोगे नहीं। शायद आप पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले महीनों से अपनी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान रहे हो। अभी भी आपकी वो पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में उन पुरानी बातों को लेकर अपने काम, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्म को रोकोगे नहीं। आप एक फुल बीस्ट मोड में आ रहे हो। आप अपने पास्ट को लेकर रिमोर्स, रिसेंटमेंट, गिल्ट, शेम, रिग्रेट ये फील नहीं करने वाले। शायद आपने बहुत रो लिया है, बहुत वेट कर लिया है, लेकिन गुड न्यूज़ भी है, पिक्चर अभी बाकी है, रीडिंग अभी खत्म नहीं हुई। लॉन्ग टर्म रिलेशन आप चाह रहे हो, अगर किसी ने आपको अचानक गोस्ट कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, आईडी ब्लॉक कर दी है, या किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, धोखा दे दिया आपको कमिटमेंट के नाम पर, शादी के नाम पर, तो गाइज आपके लिए एक ब्रांड न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। मुझे लगता है जब आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने का मन बना लोगे कि बस बहुत सह लिया, बहुत रो लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे उसके पास नहीं जाना, ये आपके लिए इजी नहीं होगा। ये आपके लिए दुनिया का सबसे टफेस्ट, सबसे हार्ड डिसीजन होगा जो आप लेने वाले हो। But guys, keep in mind this reading is general reading, not your private consultation, not your personal reading. So it may or may not resonate with each one of you. हर किसी के साथ ये मैच नहीं करेगी और करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। आप इसे ऑनलाइन सुन रहे हो, इसे सुनकर अपनी लाइफ का कोई फैसला नहीं लेना। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो टैरो में आ रहा है कि आप दुखी हो गए हो किसी ऐसे इंसान से जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। कुछ लोगों के एक्स के आने की संभावना है, चांसेस आर देयर, प्रोबेबिलिटीज आर देयर कि दे विल कम बैक, लेकिन मुझे ज़्यादातर वो लोग दिख रहे हैं जो शादी जैसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ में कोई डेटिंग फेज में जाना नहीं है, आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। ऑलरेडी आप हो सकता है कि लाइफ के उस पड़ाव में आ गए हो कि अब आपको एक जीवन साथी चाहिए, कोई टाइम पास वाला अफेयर, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, शायद उनकी अभी मैरिजेबल एज नहीं है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड हैं और वो फिर भी किसी कंपैटिबल पार्टनर के लिए, किसी लविंग कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में एक ट्रू रिलेशन मैनिफेस्ट हो, तो वो आ रहा है आपकी लाइफ में। कब तक आएंगे ये पर्सन? कुछ लोगों में ये अगले 3 महीनों के अंदर भी आ सकते हैं, 30 दिनों के अंदर भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको रिसेंटली कोई पर्सन मिले हैं, चाहे वर्क प्लेस पे मिले हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, चाहे फैमिली के थ्रू मिले हैं, जैसे वो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, या किसी फैमिली फ्रेंड ने आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया है रिसेंटली। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं 1 महीना ही लूँगी यहाँ पर। अगर 1 महीना ही हुआ है किसी से आप मिले हो, या अभी पिछले 15 दिनों में किसी से मुलाकात हुई है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इस इंसान के साथ आपका पोटेंशियल फ्यूचर नज़र आता है कि आगे चलकर ये कनेक्शन मैरिज में बदल सकता है। लेकिन जिनको एक्स का वेट है उनके लिए देवी लक्ष्मी कह रहे हैं कि आपको फाइनेंसिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
कंफर्ट्स पे, लग्जरीज पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी फेमिनिन एनर्जी को आपने बढ़ा देना है। जो लोग तैयार होके नहीं रहते ना कि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो मुझे क्यों तैयार होके रहना है, मैं नॉर्मली रहता हूँ, तो आपको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है। प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे उठना है, अपने खान पीन का ध्यान रखना है, अपने मेडिटेशन का टाइम, अपने पूजा का टाइम, प्रेयर्स का टाइम। और अगर आप ज़्यादा रिलीजियस नहीं हो, स्पिरिचुअल हो, तो अपना एक डायरी ले आओ बाज़ार से नया खरीद कर, नया पेन ले आओ। डेली 5 लाइनें अपने लिए पॉजिटिव लिखना डायरी में शुरू करो और 5 लाइनें आपने यूनिवर्स को थैंक यू करने के लिए डेली लिखना शुरू करना है। 5 लाइनें अफर्मेशंस हैं, जैसे अपने लिए 5 लाइनें, मैं बहुत सुंदर इंसान हूँ। दूसरी लाइन, दिन ब दिन मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। तीसरी लाइन, मेरे जीवन में बहुत सारा प्रेम है। चौथी लाइन, मैं और मेरा पार्टनर एक लविंग रिलेशन में हैं। पांचवी लाइन, मैं बेस्ट हूँ, यानी कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा शानदार इंसान हूँ। ये 5 लाइनें आप डेली अपने लिए लिखो। इसी के नीचे आपने थोड़ा सा गैप दे देना है और उस 5 लाइनों में आपने ईश्वर को, यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू और ग्रैटिट्यूड लिखना है। मतलब उनका शुक्रगुजार होना है कि मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का कि मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ हैं। दूसरी लाइन पे, मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्रेम है। तीसरी लाइन, मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मेरा माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में है, यानी कि बैलेंस में है। चौथी लाइन, दिन ब दिन मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती जा रही है। और पांचवी लाइन, मुझे ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर और डिवाइन एनर्जीज पर भरपूर भरोसा है। तो ये आप डेली लिखोगे तो ये 10 लाइनें बन जाएंगी। मॉर्निंग में आप इन्हें लिखो या रात को सोने से पहले लिखो, दोनों टाइम लिखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी वजह से आप बिजी रहते हो, टाइम नहीं मिलता आपको, तो मॉर्निंग में तो इसको सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम से जब आप तैयार हो अपने ऑफिस को जाने के लिए, या फिर अगर आप घर में ही रहते हो, या फिर जो भी आपका रूटीन है, नहा धोकर इसको पूरे फोकस के साथ उस टाइम लिखें। अपने आसपास शोरगुल ना रखें और नज़रें अपने मोबाइल पर ना रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ोन को वाइब्रेशन पे डालकर पास में पड़ा रहने देते हैं और जैसे ही उस पर कोई मैसेज आया, कोई नोटिफिकेशन आया, कोई कॉल आई, वो वाइब्रेट करेगा, वो रिंग करेगा, तो ध्यान आपका बट गया। कोशिश करो 10 मिनट के लिए मोबाइल अपना बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो उसको साइलेंट कर दो, किसी दूसरे कमरे में रख दो, अपने आंखों के सामने मत रखो, क्योंकि आपको अपने आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। पूरा ध्यान अपनी डायरी पर, अपने विचारों पर, अपनी एनर्जी पर, और जो भी आप लिख रहे हो उसको फील करना है आपने कि वो आपके साथ हो रहा है। ये सब मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है गाइस। ये 1 महीना आपके जीवन में ना समथिंग इज़ स्पेशल गोइंग टू हैपन। बिल्कुल नई एनर्जी है। आपकी करियर चॉइसेस हो, आपका बिजनेस हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, रिलेशन को लेकर, मैरिज को लेकर, रोमांटिक रिलेशन में कुछ नया भी हो सकता है। किसी का रूठा हुआ प्रेमी या प्रेमिका वापस भी आ सकते हैं और कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। ये कोई नया इंसान ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत नई नई एनर्जी आ रही है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको लिखना है माँ लक्ष्मी, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3rd की तरफ। जिन्होंने आज का ये 3rd ऑप्शन चुना है, देवी सरस्वती आपके जीवन में आपको क्या देने जा रहे हैं। गाइस, कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में गया है और कुछ लोगों का ध्यान गया ऑप्शन 1 में। आप सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर 3 ऑप्शन लगे हैं तो 2 आप सुन लो। पूरे के पूरे तीनों ऑप्शन सुनने की गलती मत करा करो। लेकिन अगर फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है, आपको अंदर से मन की आवाज़ आपको कह रही है कि नहीं मुझे तीनों सुनने हैं, तब आप सुन सकते हो।
ऐसा नहीं कभी करना कि चलो मैं तीनों का सुन के देख लेती हूँ कौन सा मैच कर रहा है मेरे साथ, ये नहीं करना। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे 1 भी सुनना है, मुझे 2 भी सुनना है, मुझे 3 भी सुनना है, तो आप सुन सकते हो। आपके लिए 1 महीने के अंदर क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो सॉरी का मैसेज आ रहा है। समबडी इज कमिंग बैक इन योर लाइफ एंड दे वांट टू से सॉरी। इस सॉरी को सुनने के लिए मुझे लगता है आपने बहुत इंतजार किया है, लंबा वेट। शायद आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो गए थे। किसी ने आपके रिलेशन में हो सकता है प्यार को लेकर वो वैल्यू नहीं की, वो कद्र नहीं की जिसकी आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो। शायद उन्होंने आपका वो हक आपको दिया नहीं। आपने कमिटमेंट मांगा लेकिन उस इंसान ने आपका साथ ही छोड़ दिया। तो अब आपको ऐसे इंसान का वेट है जो आपको कमिटमेंट के नाम पे छोड़ गए हैं, क्योंकि आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपसे ये हजम ही नहीं हो रहा कि इतने सालों का रिश्ता कोई चुटकियों में या सेकंड्स में कैसे ख़त्म कर सकता है। आपको ना बहुत ज़्यादा वेट है कि कोई वापस आए, मुझे सॉरी बोले, उसके बाद हम देखेंगे कि करना क्या है। तो ये 1 महीना देवी सरस्वती, आपको पता है वाणी की देवी है, विद्या की देवी है, संगीत की देवी है। और देवी सरस्वती हमारी लाइफ में जो है हमारे थॉट चक्रा को स्पेशली बूस्ट करती हैं। हमारे जितने चक्र हैं बॉडी में उनके साथ कोई ना कोई कलर, कोई गॉड, कोई मंत्र, कोई एनर्जी जुड़ी होती है। तो देवी सरस्वती आपके थॉट चक्रा पे स्पेशली आप लोगों को ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि आप अपनी सच्चाई को बोलो, बोलते टाइम डरो मत। आपने अपनी वाणी का खासा ख्याल इस आने वाले 1 महीने में रखना है। गलत शब्दों का चयन नहीं करना, झूठ बर्दाश्त नहीं करना, किसी को कर्स नहीं करना, किसी को श्राप नहीं देना, किसी के लिए बैड वर्ड्स नहीं बोलने, किसी को नेगेटिविटी अपने शब्दों द्वारा नहीं देनी, किसी का दिल नहीं दुखाना। आपके साथ जो हुआ वो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी और कर्मा था। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, टेबल्स आर टर्निंग। तो लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिक लवर हो, आर्ट लवर हो, क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, नेचुरल गिफ्ट हो सकता है। आपकी वॉइस काफ़ी सूदिंग, काम, स्वीट, पोलाइट या फिर रिलैक्सिंग हो सकती है। कुछ लोगों की आवाज़ सुनकर मज़ा आ जाता है ना। अगर हमसे कोई फ़ोन पे बात कर ले तो हमें लगता है कि ये बोलता जाए और मैं सुनता रहूं, या ये बोलती जाए और मैं फील करता रहूं। आपकी आवाज़ ऐसी हो सकती है। या फिर ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है कि आप किसी की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हो। शायद ये नो कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन है। ये लव रीडिंग नहीं है एक्चुअली, बट समटाइम्स यूनिवर्स को अगर कोई मैसेज देना है तो वो देंगे। तो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना है। आप अगर किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, शादी का डिसीजन लेना चाहते हो, ये 1 महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा या कर रही तो आप उन्हें कांटेक्ट कर लो, आप कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करो। चीज़ें बदल रही हैं। अगर आप डर रहे हो कि मेरी बात करने से सामने वाला का मूड ना बदल जाए, वो मुझ पे गुस्सा ना कर ले, वो मुझ पे इरिटेट ना हो जाए, वो मुझ पे एंग्री ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपके बात करने से सामने वाले को ये लगेगा कि आप आज भी उनके लिए वो प्यार, वो कंपैशन, वो बैलेंस, वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रिकिंडल करना चाहते हो। तो रोमांटिक फीलिंग्स भी है यहाँ पे, और कुछ लोगों का ये फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन है। तो ये 1 महीना आपको लव में ना अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। शायद ये नए लोग आपको किसी हॉबी क्लास में, किसी डांस क्लास में, कोई भी आपकी हॉबी है, जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है कि ड्राइंग, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना,
और कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कल्पचर्स बनाना। आजकल तो काफ़ी लोग टेक्नोलॉजी को लेकर भी अपनी हॉबीज़ फील करते हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी में क्या नया आ रहा है, कौन सा गैजेट नया आया, कौन सा टूल नया आया, सॉफ्टवेयर कौन सा नया आया। एआई के ऊपर कुछ सर्च करने का मन कर रहा है, या एआई रिलेटेड कोई कोर्स ज्वाइन करने का मन कर रहा है आपका कि मैं एआई में अपना करियर बना लूँ, कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लूँ, कुछ सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कुछ ऐसा अगर आपका मन है तो आपको कोई ऐसा इंसान वहाँ भी मिल सकता है, क्योंकि नए कनेक्शंस कार्ड्स में इंडिकेट हो रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान ये इंसान मिलेंगे, और कई सारे लोगों के लिए तो ये ऑनलाइन मीटिंग दिख रही है मुझे, सोशल मीडिया के द्वारा किसी पर्सन का आपके जीवन में एंटर होना नज़र आ रहा है। ये फ्रेंड कनेक्शन भी हो सकता है कि अगर आपको सिर्फ फ्रेंडशिप रखनी है, आप सिर्फ लाइफ में फ्रेंड्स बनाने के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है और कुछ लोग अभी मेंटली एंड इमोशनली रेडी नहीं है किसी लव रिलेशन में जाने के लिए, बट दे वांट समबडी टू टॉक अबाउट, कि वो कुछ बात कर सके लाइफ को लेकर, कि पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर, हॉबीज़ को लेकर, फ्यूचर विजन को लेकर, लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो शायद आप अपनी लाइफ में ना अंदर से दुखी हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर वेरी गार्डेड, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड कि मेरा दिल दोबारा ना टूट जाए। तो आप एक्स का भी वेट कर रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ लोग नया इंसान भी चाह रहे हैं कि अगर वो नहीं आ रहा या आ रही तो अब मुझे ऐसे ही तो बैठे नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ का फैसला करना है और आगे बढ़ना है। तो ये जो एक डबल माइंड आ रहा है आपके दिमाग में, इस एनर्जी का फ्लो बार बार, कभी वो एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है, कभी वो एनर्जी आपको रोक देती है कि अभी आगे ना जाओ, मूव ऑन मत करो। लेकिन आपको देवी सरस्वती कह रहे हैं कि अपने ट्रुथ को बोलो। और अगर आपको गाना गाने का मन करता है, म्यूजिक सुनने का मन करता है, डांस करने का मन करता है, तो आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ करो, इनसे भी आपको हीलिंग मिलेगी। गाने रोने धोने वाले नहीं सुनने गाइस, यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी हीलिंग की कोशिश करनी है लाइफ में, खुद को अपनी चोटों पर, अपने घाव पर जब आपको मलहम लगानी है, तो आप उसके ऊपर नमक छिड़कोगे कि उसके ऊपर दवाई लगाओगे? तो सैड सॉन्ग सुनना, सैड कोट्स पढ़ना, सैड शायरी पढ़ना, सैड डीपी लगाना, ये सब आपको नेगेटिव एनर्जी में डालता है। अगर आपने एनर्जी शिफ्ट करनी है तो आपको इसके उल्टा जाना पड़ता है। आपने वो गाने सुनने हैं जो काफ़ी एनर्जी देते हो, मोटिवेट करते हो। रोमांटिक सुन सकते हो गाने, लेकिन सैड नहीं। हीलिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी होती हैं जो हमें स्टार्टिंग में लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, लेकिन आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। बहुत लोग सर्जरी करने से डरते हैं, डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। अगर उनको ठीक होना है तो उनको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो आपके साथ भी यही हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का जब फैसला लोगे, तभी आपकी लाइफ में कोई पिछला पर्सन जो छोड़कर गया था या गई थी वो लौट कर आएंगे। ये आपको सुनने में अभी शायद यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये मुझे आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, क्योंकि देवी सरस्वती के हाथ में वीणा होती है, आपने देखा होगा, तो अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का मन कर रहा है, या बहुत टाइम से आप कुछ करना चाह रहे हो कि मुझे गाना सीखना चाहिए, या मुझे हारमोनियम बजाना चाहिए, या मुझे गिटार प्ले करना सीखना चाहिए, या मुझे कुछ भी, मतलब आपका मन कर रहा है ना, उस एनर्जी को, उस ख्याल को दबाओ मत, उसको करो। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। शायद आपका ये कोई कर्म भी हो सकता है जिसको करने के बाद आपके कार्मिक साइकिल्स बंद होंगे, आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे। तो एक महीने में आपको एक तो गाइस गाइडेंस, विजडम, नॉलेज गैदर करना हो या अपनी नॉलेज को शेयर करना हो, आप वो भी करोगे। पैसा तो आपका आ रहा है अच्छा खासा, क्योंकि आपका काम भी अच्छा खासा चल रहा है। अभी तक जॉबलेस हो, नौकरी नहीं है, या फिर अभी आप फ्रेश पास आउट हुए हो, यू आर सर्चिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़, या फिर अपने पोटेंशियल
को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगर ऑलरेडी वर्किंग हो, तो आप किसी नई जॉब के लिए ट्राई करोगे तो भी आपको एक अच्छी शानदार अपॉर्चुनिटी हाथ लगती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग होने वाली है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ये ट्रैवलिंग आपकी लाइफ चेंजिंग एनर्जी को दिखा रही है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। कई बार हम अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या एजुकेशन के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, उस टाइम तो शायद हम में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, फियर्स होते हैं, पता नहीं वहाँ जाके मेरा करियर बनेगा या नहीं। लेकिन आपको कहा जा रहा है गो अहेड, आगे बढ़ो, आपके लिए बहुत कुछ नया होने जा रहा है। कोई मैरिज प्रपोजल अगर अगले 1 महीने में आपको आता है तो गाइज ये आपका सोल कनेक्शन होगा, सोलमेट। इसके साथ आपका फ्यूचर, आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा शानदार रहेगी, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे से अलग होकर भी इंटरनली जुड़े रहेंगे। शायद आप किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आज तक आपको नहीं लग रहा था कि मुझे कोई ऐसा मिल भी जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कि मुझे तो वैसा ही पर्सन चाहिए जो मेरी सोच से मिलता हो। तो अब आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा जो आपकी सोच से हटके होगा, लेकिन येट दे विल बी कंपैटिबल टू यू। ये थी गाइज आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, या देवी सरस्वती धन्यवाद, या माँ सरस्वती धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। कोई अदर आपका टॉपिक या टाइटल है जिस पे आने वाला वीडियो देखना है, उसको ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में डालना, उस पर वीडियो आ जाएगा। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।